लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लग गई है। इसके साथ ही चुनावी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। नागपुर और रामटेक लोकसभा सीटों के चुनाव अधिकारी और नागपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर ने बताया कि प्रशासन चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। बतौर चुनाव अधिकारी उनका लक्ष्य जिले में मतदान प्रतिशत को बढ़ाना है। जिले में 75% से अधिक मतदान का लक्ष्य रखकर प्रशासन काम करेगा। लोकसभा चुनावों की तारीख का ऐलान हो गया है। आज से आदर्श आचार संहिता लग गई है। नागपुर में पहले चरण में ही मतदान होगा और इसे नियोजनबद्ध करने की जिम्मेदारी जो है नागपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर सर इनके कंधों पर होगी। सर हमसे बातचीत करने के लिए हैं। सर पहले ही चरण में मतदान होगा, बड़ी जिम्मेदारी है, किस तरीके से नियोजन किया गया? अभी थोड़ी देर पहले ही इलेक्शन कमीशन ने प्रेस लेकर इलेक्शन का शेड्यूल डिक्लेयर किया है। उसमें नागपुर डिस्ट्रिक्ट, जिसमें कि 2 पीसीज आती है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी 9 रामटेक एंड 10 नागपुर, ये दोनों का पहले चरण में ही इलेक्शन होने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन हम 20 तारीख को इशू करेंगे। 27 तक नॉमिनेशन है, उसके बाद तुम्हारा 28 को स्क्रूटिनी करेंगे और 30 को लास्ट डे ऑफ विड्रॉल है। और नागपुर डिस्ट्रिक्ट, जिसमें कि 9 और 10 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, इनका जो मतदान होगा वो 19 अप्रैल को होगा। तो इसकी तैयारियां तो हम पिछले 1 साल से कर ही रहे हैं और पिछले 2 महीने में तैयारियां बढ़ा के फिर मैन पावर रहे, मशीन्स रहे, सिक्योरिटी ऑडिट रहे, इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटर स्टेट मीटिंग्स रहे, एक्साइज पुलिस, हर तरह से गुनहगारों पे कार्रवाई करना, ये बड़े पैमाने पे कार्रवाई करके अभी हमारी तैयारी हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन ने तैयारी कर ली है, अभी असली जिम्मेदारी मतदाताओं पे है। कि आपको पता है कि पिछले 1 साल में हमने रिकॉर्ड ब्रेक 9 मतदार हमने हमारे मतदार यादी में ऐड किए हैं, जिसकी दखल इलेक्शन कमीशन ने लेके नागपुर जिले को बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस का अवार्ड भी मिला है। तो ये मेरा दूसरा एक चैलेंज हमने ऐसा लिया है हमारे इलेक्शन टीम ने कि हमको इस बार 19 तारीख को हमको डिस्टिंक्शन में पास होना है। जब मैं डिस्टिंक्शन बोल रहा हूँ उसका मतलब है कि 19 तारीख को जो हमारे 40-42 लाख मतदार है उसमें से कम 75% लोगों ने घर से बाहर पढ़ के अपने करीब के मतदान बूथ पे जाके मतदान करके हमारे नागपुर ज़िले को डिस्टिंक्शन में हमको पास होना है। तो मेरी यही गुजारिश है सभी नागपुरकरों से कि उस दिन कृपया घर पे ना बैठते हुए घर से बाहर निकल के आपको मतदान करके डेमोक्रेसी को हमको जिताना है और नागपुर ज़िले में कम से कम 75% मतदान हमको करवा के लेना है। चुनाव आयुक्त की आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें युवा मतदाताओं पर बहुत ज़्यादा जोर था। बड़ी संख्या में युवा मतदाता देश भर में जुड़े हैं। आपने नागपुर में अच्छा इनिशिएटिव लिया, उसके माध्यम से उसके लिए आपको पुरस्कृत भी किया गया, नागपुर एडमिनिस्ट्रेशन को पुरस्कृत किया गया। तो युवा मतदाता वोटिंग करें, इसको लेकर किसी खास तरीके के नियोजन पे बतौर अधिकारी आप सोच रहे हैं, काम करेंगे? इसमें हम मैक्रो और माइक्रो दोनों लेवल पे हम काम कर रहे हैं। जब मैं मैक्रो बोलता हूँ तो डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्टिविटीज़ भी हम कर रहे हैं। स्वीप के अंदर जो हम सिस्टमेटिक वोटर्स इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन का जो मुहिम है बड़े पैमाने पे हम ले रहे हैं और माइक्रो में भी हम काम कर रहे हैं। हम बूथ लेवल पे जाके भी हम काम करेंगे। हमारा मेन चैलेंज है सिटी में के अर्बन जो मतदाता है, बड़े पैमाने पे अर्बन अपैथी है, लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, लोग वोट नहीं करते, तो वो हमारा बड़ा चैलेंज है। लास्ट इलेक्शन में लगभग 57% वोटिंग हुई थी नागपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बढ़ा के हमको 75 तक लेके जाना है। बड़ा टास्क है, बट मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया, यंग वोटर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, पॉलिटिकल पार्टीज, सबसे मिलके अगर सबने मिलके साथ में काम किया तो ये टास्क हम निश्चित ही अचीव कर पाएंगे। तो ये थे नागपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर सर, जो ये बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए नागपुर के लिए अपनी भूमिका तय की है। उसमें एक बड़ी भूमिका ये है कि 75% मतदान नागपुर में और रामटेक लोकसभा सीट में होना चाहिए। कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।